चलिए बढ़ते आगे। प्रयागराज से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ हुई और कई श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है, जिस घाट पर हैं वहीं पर स्नान करें, संगमनोस की ओर जाने से बचें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। और ये भी कहा मुख्यमंत्री ने कि अखाड़ा परिषद ने अपना जो फैसला है वो पलट दिया है। प्रशासन के निर्देशों के पालन करने की अपील सीएम की तरफ से की गई है। पहले अखाड़ा परिषद की तरफ से कहा जा रहा था कि जो आज का अमृत स्नान है वो टाल दिया गया है, हालांकि इस फैसले को पलटा गया है और अब अखाड़ा परिषद स्नान करने वाला है, यानी कि जो भी एक एक करके अखाड़े हैं वो आगे बढ़ेंगे और अमृत स्नान करने वाले हैं। यानी कि जिस तरीके की परंपरा है कि स्नान किया जाता है, ये दूसरा स्नान है चूंकि, तो अखाड़ा परिषद के जो अखाड़े हैं एक एक करके अब स्नान करने वाले हैं। क्योंकि देर रात जो भगदड़ की स्थिति हुई, कई श्रद्धालुओं के घायल होने की इसमें सूचना भी है। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि स्थिति बेहतर हुई है और व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा रहा है। भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया है। अब जो अखाड़े हैं वो स्नान कर पाएं, उसके लिए वहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाह पर आप ध्यान न दें। और चूंकि संगम के आसपास भारी भीड़ है तो वहां पर जाने से उन्हें रोका जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि आप वहां पर जाने की कोशिश ना करें जिस घाट पर आप मौजूद हैं, क्योंकि काफी घाट बनाए गए हैं, घाटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो जहां पर आप मौजूद हैं वहीं पर आप स्नान करें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसको लेकर संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है और श्रद्धालुओं से अपील भी की है। इस ट्वीट के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने यही कहा कि आप व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, निर्देशों का पालन करें। और ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कि किस तरीके की स्थिति देर रात वहां पर हो गई थी, क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान पहले से ही जताया जा रहा था। और जैसे ही प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्हें भी सूचना मिली तो वो भी तुरंत वहां पर पहुंचे, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। जो अस्पताल वहां पर हैं, लोगों को वहां पर ले जाया गया है, उनका उपचार वहां पर किया जा रहा है। आज यहाँ पर बहुत जो दिव्य भव्य महाकुंभ का पर्व चल रहा है। महाकुंभ पर्व सनातन के लिए गर्व है और सब लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। यही है संदेश, यही है कि आराम से आए, कोई जल्दीबाजी न करें, भाग दौड़ नहीं है, गंगा जी कहीं भाग नहीं रही हैं। आराम से अगर आते हैं, हम लोग भी थोड़ा समय दिए और आराम से स्नान किए। बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी आज तक कभी व्यवस्था हुई ही नहीं है। और जल भी बहुत ही निर्मल है, निर्मल धारा है, खूब, हाँ बहुत सुंदर। अच्छा लगा। भगवान की कॉलिंग कहते हैं ना कि बुलावा है कि अचानक प्लान बना, मौनी अवसर पे आके स्नान ले लिया, शाही स्नान ले लिया और बिल्कुल सही मुहूर्त पे लिया। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे लिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मौनी अमावस के दिन हम लोग सुबह 4 बजे से निकले हैं और पद यात्रा करके सुबह करीब 7 बजे 7:05 पे हमने अपना स्नान समाप्त किया। लेकिन इस महाकुंभ के लिए मेरा सब हिंदू समाज के लिए ये मैसेज है कि प्लीज आएं और ज्यादा से ज्यादा लोग आके इसमें भाग लें। जय हर हर महादेव। कैसा लगा आज? बहुत ही अच्छा लगा। हमारे बेंगलोर में उत्तर भारत की इतनी ज्यादा चर्चा है हमारे योगी और मोदी जी की कि आप विश्वास नहीं कर सकते। हमारी सोसाइटी से करीब 30-35 पीपल्स आए हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन हम लोग की भी परसों फ्लाइट है। बहुत सारी चर्चाएं सर, हमारे उत्तर भारत से अधिक चर्चा हमारे कर्नाटका और बेंगलोर के अदर स्टेट में है। अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी, जबरदस्त एकदम। बहुत बढ़िया जी, इतनी बढ़िया तरीके से भीड़ को मैनेज किया गया है, लगता ही नहीं कि करोड़ों लोग यहाँ पे आए हैं। बड़ी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे। मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद करूंगा जी, जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था की और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे। और यकीन मानिए, कह रहे हैं कि 144 साल बाद ये समय है, हमारी जीवन में दोबारा ये समय नहीं आएगा और ना ही अगली आने वाली पीढ़ी में दोबारा ये समय आएगा। बड़ा अद्भुत लगा और ये प्राकृतिक रूप से है कि अच्छा लगता है कि नेचर ने खुद कहा कि मौसम ऐसा बनाया। रोज धूप रहती थी लेकिन आज कुछ ठंडी थी मौनी अमावस्या की वजह से। लेकिन प्रशासन की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, इतने भीड़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। थोड़ी कैजुअलिटी सुनने में आई है लेकिन फिर भी कंट्रोलिंग बड़ी अच्छी है और इसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों को
धन्यवाद कि अच्छा इन्होंने माहौल दिया। बहुत अच्छा अनुभव रहा, जैसा कि वहाँ भी किया जाता था मौनी महोत्सव का स्नान, यहाँ भी किया गया मौनी महोत्सव का स्नान, और अच्छा रहा अनुभव, बहुत अच्छा रहा यहाँ का। बढ़िया से एकदम आराम से, कोई बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा, आराम से आ गए। 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा बस। अच्छा, किस तरीके से व्यवस्थाएं जमाई है प्रशासन ने? प्रशासन ने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी जमाई हुई है। बट मैं सुबह के 6:30 बजे आया यहाँ पे, तो मैंने कुछ देखा यहाँ पे कुछ ऐसा। अच्छा, और बाकी पुलिस बढ़िया से हो रहे हैं, प्रशासन का बहुत सहयोग है। प्रशासन ने जिस तरीके से व्यवस्था की, जिस तरीके से भीड़ है, उस तरीके से कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से कंट्रोल करना, करोड़ों की भीड़ को कंट्रोल करना। मैंने देखा करीब 25 लाख लोग जा रहे, 25 लाख लोग आ रहे हैं, एकदम लाइन लगी हुई, संगम की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। मैं आपके टीवी चैनल से यही निवेदन करूंगा कि आप, जरूरी नहीं आप त्रिवेणी पे ही आके नहाएं, आप बहुत सारे घाट बने हैं, आप वहाँ पे भी जाके नहाएं। आपने सुबह देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें, और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है, और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा, और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे, और जात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मौनी अमावस्या का विधि विधान से बहुत ही एकांतिक रूप से स्नान किया है। उन घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना के लिए जो तीर्थराज प्रयागराज में थे, और उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए माँ भगवती गंगा से और सारी देवी शक्तियों से प्रार्थना की। और ये जो हमारा सनातन का अमृत जो स्नान है, इसको बहुत ही उत्सव के रूप में न करके प्रतीकात्मक रूप से इसलिए किया कि हमारा अनुष्ठान भी अखंड रहे, और साथ ही जो इसमें घायल हैं वो जल्दी उपचार लेकर के स्वस्थ हों, इस कामना के साथ, लोक मंगल के साथ, विश्व मंगल के साथ हमने और सभी अखाड़ों के जो श्रद्धेय पूज्य संत हैं, उन महापुरुषों ने, और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी जो हमारे जोड़ा पीठाधीश्वर ने, हम सब ने एक प्रतीकात्मक रूप से और बहुत ही एकांतिक रूप से इस स्नान को निष्पन्न किया, जिससे कि पूरी सादगी के साथ हम अपने अनुष्ठान को भी संपन्न कर पाएं, और जिनको भी क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, आप सुबह से अपडेट दे रहे हैं कि वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और किस तरीके से जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से आगे चलाई जा रही है ताकि दोबारा ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। फिलहाल क्या कुछ अपडेट वहां से? अखाड़ा परिषद की तरफ से फैसला भी अपना पलटा गया है, कब तक उनका स्नान फिर से शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी, 100 से ज्यादा लोग जो घायल होने की सूचना थी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे थे, पल पल की अपडेट ले रहे थे। तमाम अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी 5 कालिदास मार्ग पर बुलाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार हैं और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, उनके साथ प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, तमाम लोग जो है वो 5 कालिदास मार्ग पर बड़ी बैठक ली जा रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि हवाई यानी चॉपर से यानी हेलीकॉप्टर से जो वहां की व्यवस्थाएं हैं उसको जो है हवाई उससे देखी जाए। उसके साथ ही अगर वहां की देखिए महाकुंभ की अभी बात करी जाए तो जो स्थिति है वो काफी सामान्य हो चुकी है। तमाम जो लोग घायल थे उन घायलों को 50 से ज्यादा जो एम्बुलेंस लगी थी और एम्बुलेंस से लाद के तमाम लोगों को अस्पताल छोड़ा गया, तमाम लोगों का उपचार चल रहा है। अगर बात करी जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2 बार 1 घंटे में 2 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करी। उसके बाद जो अमित शाह हैं, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी बात करी। उसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी बात करी। तो ये मान के चलिए कि जिस तरह से मौनी अमावस का जो अनुमान लगाया जा रहा था 10 करोड़ के ऊपर के श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो ऐसे में ये अनुमान अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा। तमाम जो श्रद्धालु थे
क्योंकि कल देर रात में मुस्कान ये जो है अफवाह फैली थी, उसके बाद तमाम जो लोग थे वहां भगदड़ मच गई थी। उस भगदड़ में करीबन 100 से ज्यादा लोग के घायल होने की सूचना थी। हालांकि तमाम जो प्रशासन है वो खुद अलर्ट मोड पर था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश था और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही जो है वहां के दौरे कर रहे थे, वहां का जायजा ले रहे थे। इससे पहले की देखिए अगर बात करी जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश था कि तमाम जो श्रद्धालु आ रहे, जो साधु संत आ रहे, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो तमाम जो अधिकारी थे वो भी अलर्ट मोड पर थे। हालांकि स्थितियां वहां की सामान्य हो चुकी है। अब जो स्नान है, अब स्नान एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो लोग हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और ऐसे में देखिए अगर बात करी जाए, क्योंकि अखाड़ा परिषद ने एक ऐलान कर दिया था कि जब ये घटना हुई थी तो अखाड़ा जो 13 अखाड़ा है, 13 अखाड़ों ने अपना बिल्कुल अखाड़ा परिषद की तरफ से भी ये कहा गया था और यही कहा जा रहा था कि वो काफी व्यथित हैं। हालांकि फैसला पलटा गया है, उतनी भव्यता के साथ तो नहीं स्नान होगा, लेकिन स्नान एक बार फिर से शुरू होगा। चंदन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें स्वदेशलाइव.com पर।